अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, मैं मोहम्मद शेख हूँ और आज हमारी पेपर कंपोजिंग के लिए क्लास 3 है। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन दे दिया और सेकंड क्लास में हमारे फ़ॉन्ट्स थे। मैंने फ़ॉन्ट्स के बारे में कुछ एक डिटेल दी है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट काम करने लगे हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे शेप्स के बारे में। देखिए, पेपर कंपोजिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें शेप से बहुत ज़्यादा काम होगा। ऑब्वियसली अगर जब मैं मैथ के पेपर कंपोज करूँगा तो उसके अंदर हमें रेक्टेंगल बनाना पड़ सकता है, स्क्वायर बनाना पड़ सकता है, फिर उसके बाद उसकी साइडों पे उसकी मेजरमेंट्स लिखनी पड़ सकती हैं। तो उन सब कामों के लिए शेप्स का इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो लास्ट टाइम कंप्यूटर की फ़ाइल बनाई थी, मैंने उसी को डबल क्लिक कर दिया जो मेरे डेस्कटॉप पे सेव की थी। ठीक है, तो उसको ऊपर डबल क्लिक किया है, वो फ़ाइल ओपन हो रही है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। फाइल प्रोसेस हो रही है। ऑफिस 2021 जो है थोड़ा सा स्लो चलता है। ओके, तो टीचर्स ये एम एस वर्ड की फ़ाइल ओपन हो चुकी है। इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि जो फाइल्स हैं उनके ये जो सबसे ऊपर कॉर्नर में राइट साइड पे, इससे फाइल क्लोज होती है। इससे वापस मतलब इसका बॉक्स छोटा हो जाता है, विंडो छोटी हो जाती है और इसको हम दोबारा से बड़ा भी कर सकते हैं इसी से। तो अभी मैंने फ़ाइल ओपन कर ली है और मैं इसकी चलो लेआउट जो पेपर वाली है वो हमेशा रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा। मैंने क्या बताया था, साइज़ हमारा होगा A4। लेआउट टैब में जाके तो फ़ौरन से मैं इसका साइज़ सेट करने लगा हूँ। मैंने अभी साइज़ पे क्लिक किया है। ये तो A4 ही है। ओरिएंटेशन भी पोर्ट्रेट है। जो मार्जिन है वो मुझे नैरो नहीं लग रहे हैं। देखिए ये कितना गैप है, काफ़ी मतलब ज़्यादा है। तो पेपर मार्जिन हमारा नैरो होना चाहिए। ठीक है, मार्जिन नैरो होने चाहिए। तो आज की हमारी क्लास शेप्स के बारे में। और आपको पता है कि शेप्स, ये तो खैर होम टैब है, हम शेप इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो इंसर्ट टैब में ही होगी। ये ऊपर जो इंसर्ट टैब लिखा आ रहा है इस पर क्लिक करें तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करने से इंसर्ट के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। हमने एक दफ़ा तो मुझे लगता है कि टेबल ऐड किया था। खैर अभी हम लोग शेप ऐड करते हैं। तो ये शेप्स है टीचर्स। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब इस पर क्लिक करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा एम एस वर्ड में शेप्स मिल जाती हैं अलग अलग तरह की। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट ऑफिस वर्किंग के लिए भी और स्कूल टीचर्स के लिए भी या कॉलेज वर्किंग के लिए भी, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट शेप्स हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। तो मैं शेप पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सर्कल है और मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। मतलब मैंने क्लिक किया और ऐसे ड्रैग किया तो ये सर्कल बन गया। लेकिन आप ये देखें कि ये जो सर्कल है ये बिल्कुल गोल नहीं है, सर्कुलर नहीं है। तो उसके लिए अच्छा एक और शेप ऐड करता हूँ मैं। इंसर्ट में गए, शेप, दोबारा से सर्कल ड्रॉ करूँगा, लेकिन इस दफ़ा मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल प्रोपोर्शनली इक्वली बड़ा हो। मतलब कि जब ड्रैग करूँ मतलब ड्रा करूँ तो वो बिल्कुल परफेक्टली सर्कुलर ही होना चाहिए। तो उसका क्या तरीका है कि आप कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस कर लें और इसको प्रेस करके रखना आप लोगों ने, इसको छोड़ना नहीं। और फिर आप लोग ड्रैग करें, मतलब कि बनाना कैसे है, सिंपल एक सिंगल क्लिक किया और फिर माउस को ऐसे ड्रैग किया। तो अब आप देखिए कि मैं चाहे जैसे मर्जी माउस ले जाऊं, मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा, ये बिल्कुल शेप जो है वो प्रोपोर्शनली बड़ी हो रही है। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा व्हील डाउन करके नीचे आ जाता हूँ, बस इतना। और मैं एक और शेप ऐड करने लगा हूँ। इस दफ़ा मैं ऐड करूँगा, रेक्टेंगल ऐड करते हैं। एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। यूँ मैंने ऐसे ड्रैग किया और ये देखें मैं नीचे भी जा सकता हूँ, साइड से भी जा सकता हूँ। मैं ये शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके से हम मैथ्स के पेपर में रेक्टेंगल्स वगैरह बनाएंगे और उसके साइडों पे लेंथ वेट भी रखेंगे। इतना काफ़ी है। यहाँ पे लेंथ आ जाएगी, यहाँ पे ब्रेड्थ। अब मैं एक स्केयर भी ड्रॉ करना चाहता हूँ। इंसर्ट में गए, दोबारा से उसी तरह की शेप, ये जो रेक्टेंगल वाली थी इसी को क्लिक किया तो
ये अब इस दफ़ा मैं शिफ्ट प्रेस कर लूँगा तो चारों साइड ये ऑब्वियसली इक्वल आएंगी, तो ये देखिए ये इक्वल हैं। आप इंसर्ट टैब में देखें, आप जिस भी शेप पे जाके माउस रखेंगे उसका जो ट्राइंगल है या जो भी शेप का नाम है वो साथ में शो होगा। मसलन अभी मैं अगर इसके ऊपर जाता हूँ तो रेक्टेंगुलर टॉप कॉर्नर स्निप्ड, ये जो है शेप्स के नाम आ रहे हैं। मैं जिस भी शेप पे जाता हूँ वो जो है उसका नाम साथ में शो होता है। तो इतनी शेप्स काफ़ी हैं, चलें इन्हीं के ऊपर काम करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि टैब्स देखें ऊपर, जो ऊपर है होम टैब है, इंसर्ट है, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, हेल्प, एक्रोबैट। उसके बाद जो है ना ये कुछ और है, मतलब टैब्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं इन किसी भी एक शेप पे क्लिक कर लेता हूँ। लेट्स सपोज इसको क्लिक कर दिया, तो जैसे ही क्लिक करूँगा देखें ऊपर टैब्स में एक्रोबैट जो लास्ट था उसके बाद शेप फॉर्मेट आया। मैं दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ, कहीं और क्लिक किया तो वो टैब ख़त्म हो गया। जब मैं शेप पे क्लिक करता हूँ तो वो शेप फॉर्मेट वाला टैब आ जाता है। तो मैंने जब शेप आपकी सिलेक्टेड होगी तब आपके पास ये ऑप्शन आएगा शेप फॉर्मेट, यानी कि जो आपने शेप ड्रॉ किया उससे रिलेटेड ये जब मैंने उस टैब में जाऊँगा उसके सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके, ये इसी शेप की, ये देखिए ये हाइट है, आप अपनी मर्ज़ी से मतलब कि हाइट और विड्थ अगर सेम कर देंगे तो बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। मसलन अगर मैं ये 5.42 है, इसको भी ये मैं नीचे वाले ब्लॉक में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और लिखा 5.42 और एंटर कर दिया। तो देखें लेंथ और ब्रेड मैंने क्योंकि सेम कर दी थी तो ये भी बिल्कुल सर्कुलर बन गया। तो ये इसकी लेंथ ब्रेड, ये फॉर्मेट टैब में ये इसकी लेंथ ब्रेड होती है हर शेप की, वो अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या नाम है, जो अभी फ़िलहाल सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये शेप फिल। मैंने ये जो शेप है इसके अंदर अभी आप देखिए कि ब्लू कलर फिल हुआ है, ब्लू कलर। तो मैं शेप फिल में जाता हूँ, क्लिक किया तो मेरे पास और ऑप्शंस आएंगे, मैं कोई भी और कलर पिक कर सकता हूँ, जैसे पर्पल पिक कर लेता हूँ तो देखिए पर्पल हो गया। इसके अलावा अगर मैं रेड करता हूँ तो ये देखिए रेड हो चुका है, सही है। सो इसके अलावा भी कलर्स होते हैं, ये देखें इसको तो मैंने रेड कर दिया है। इसके अलावा कलर्स कहाँ होते हैं, ये देखिए मोर फिल कलर्स, शेप फिल में जाके मोर फिल कलर्स में आए तो ये तो खैर कस्टम में, स्टैंडर्ड में चलते हैं। ये कस्टम टैब है ना, स्टैंडर्ड टैब में देखेंगे बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। ये मैं यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे लेट्स सपोज ये वाला, इसको क्लिक कर दिया तो ये आ गया। जो हम टाइपिंग में मतलब कि पेपर कंपोजिंग में जो काम करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है। शेप फिल में देखें, इसको मैं ज़रा वाइट कलर मैंने किया हुआ है, मतलब कि ऑलरेडी तो वाइट होता है। ये इसको पकड़ के ना ऐसे होल्ड करके तो इसके सामने लेकर आए तो देखिए ये शेप इसके सामने आ चुकी है। लेकिन शेप फिल वाइट है, मैं चाहता हूँ कि फिल ना हो, फिल ख़त्म हो जाए। तो शेप फिल पे क्लिक करें और ये देखिए यहाँ लिखा आ रहा है नो फिल, नो फिल पे क्लिक कर दे तो अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है इस शेप के। इसको साइड से ही मतलब कि ये जो शेप है इसको ऐसे पकड़ के मैं वापस नीचे ला रहा हूँ, ये अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो इस तरह की जो शेप्स हैं वो हमें काम आती हैं पेपर कंपोजिंग के दौरान, जब कभी ज़ाहिर है मैथ में रेक्टेंगल वगैरह बनाना पड़ेगा तब। तो ये तो हो गई शेप फिल। इसके अलावा आते हैं, बात करते हैं आउटलाइन की। मैं पहली शेप पे क्लिक कर लेता हूँ, मैं इस शेप का जो है आउटलाइन चेंज करना चाहता हूँ। तो आउटलाइन के बहुत सारे कलर्स हैं, देखिए मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ, येलो हो गई। और इस शेप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी आउटलाइन ना हो, आउटलाइन ख़त्म हो जाए। तो ये रही शेप आउटलाइन, शेप आउटलाइन पे क्लिक किया, नो आउटलाइन, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो रेक्टेंगल जिसकी मैंने शेप फिल बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, बिल्कुल देखिए आप इसके अंदर कोई शेप फिल नहीं है। मैं इसको जहाँ मैं से ड्रैग करूँ इसके अंदर से बिल्कुल एम्प्टी है। तो मैं शेप आउटलाइन की जो ब्लैक कलर था, पहली बात तो ये कि ये ब्लैक कलर है। शेप आउटलाइन का जो वेट है, यानी कि जो इनकी जो इसका वेट है वो मैं कम करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं शेप आउटलाइन में था, ये शेप आउटलाइन में गया और ये देखिए यहाँ नीचे वेट है, तो वेट जो है मैं सबसे कम करने लगा हूँ। अभी इसके वेट में और इसके वेट में आपको एक फ़र्क नज़र आ रहा होगा, मतलब ये बहुत बारीक है। सबसे लास्ट में मतलब कि ये सबसे जो है कम वेट इसी शेप का है।
आउटलाइन का। तो ये इसका ये भी एक काम था। उसके अलावा देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। मैं दोबारा से शेप फॉर्मेट में जाता हूँ और एक और काम है, एक काम देखते हैं। ये शेप पकड़ी मैंने और इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो देखें ये इसके पीछे जा रही है। मैं चाहता हूँ ये इस शेप के आगे आ जाए, ये शेप पीछे चली जाए, वो शेप आगे आ जाए। तो जौन सी शेप आपने आगे लानी है बेशक उसको सेलेक्ट कर लें, नहीं चले मैं पिंक वाली को पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने पिंक वाली फाइल सेलेक्ट की हुई है। और ये देखें ब्रिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे और बैकवर्ड मतलब पीछे। तो अब मैंने इसको क्योंकि सेंड बैकवर्ड करना है, पीछे भेजना है, तो इसको हम सेंड बैक कर देंगे, तो ये पीछे चली गई। इसी शेप को ब्रिंग फॉरवर्ड भी ला सकते हैं, आगे ला सकते हैं। ब्रिंग मतलब लाना, फॉरवर्ड मतलब आगे। तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आगे आ जाएगी। ठीक है, तो एक ये भी प्रॉपर्टी है। आप इसको ये शेप फॉर्मेट में जाके तो किसी को भी जो है इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे ये शेप है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सेम इसी का डुप्लीकेट एक और बन जाए, या फिर इससे बेहतर है कि ये रेक्टेंगल का डुप्लीकेट बनाते हैं। मैंने इसको क्लिक कर लिया, एक दफ़ा क्लिक कर लें। एक तरीका तो ये है जो सिंपल है, MS वर्ड में बार बार हम यूज़ करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। कॉपी कैसे करते हैं मैंने बताया था, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और एक दफ़ा कंट्रोल दबा के रखना है और C दबा दें। ठीक है, तो कॉपी हो चुका है। उसके बाद आप जब कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो आपको एक और इसी तरह का रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं ज़रा यहाँ रख लेता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे मतलब रख लेते हैं। एक और काम हो सकता है डुप्लीकेट करने का, एक और तरीका। एक तो कॉपी करके पेस्ट कर दिया, दूसरा तरीका क्या है कि आप शेप पे जाएं और शेप पे कंट्रोल प्रेस करके रखें, मतलब कि शेप सिलेक्टेड है उसके ऊपर माउस लेके जाएं और कंट्रोल प्रेस करके रखें। तो देखिए प्लस का निशान नज़र आ रहा है। इस प्लस के निशान से, जब प्लस का निशान शो हो रहा है, कंट्रोल दबा हुआ है, उस टाइम आप क्लिक करें और ऐसे नीचे ड्रैग कर लें। ओके, तो ये देखें ये उसका डुप्लीकेट बन गया। ओके, मतलब कि कंट्रोल प्रेस करके भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। एक तरीका और है जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये कि आप इसको क्लिक करें और किसी भी शेप का डुप्लीकेट करना हो तो एक शॉर्टकट है कंट्रोल D। आप किसी भी शेप या किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट कर सकते हैं। जस्ट उसको क्लिक किया और उसके बाद कंट्रोल D मतलब कि डुप्लीकेट क्लिक कर लिया और जो नया डुप्लीकेट बना है उसको पकड़ के नीचे ले आए। ठीक है, सो अभी मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ ज़रा। एक लास्ट काम कर लेते हैं आज के लिए, सिर्फ कि ये जो मैंने शेप सेलेक्ट की है इन सबको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं इसको क्लिक कर दिया। अब जब आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, मल्टी ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसको क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट दबा के रखा मैंने। शिफ्ट दबा के रखना, दूसरे को एक सिंगल क्लिक कर देना, फिर नीचे आए, तीसरे को सिंगल क्लिक कर दिया और फिर नीचे आए, शिफ्ट दबा हुआ है और चौथे को क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, शेप फॉर्मेट में जाना है। शेप फॉर्मेट में गए और ये है अलाइनमेंट। आपने अपने ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट करनी है। मैं चाहता हूँ कि सब के सब एक सेंट्रलाइज हो जाए, तो अलाइन सेंटर कर दें। देखिए सब बिल्कुल ऐसे एक लाइन में आ गए हैं। ओके, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, खैर अभी मैं ये ऑप्शन अभी छोड़ दे, मैं मतलब कि बाद में करवा दूंगा। अभी मैं उसमें क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इनके दरमियान जो इस तरह से वर्टिकली जो फासला है वो भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये आज के लिए बस प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने कुछ बतानी थी। होप सो आप लोग इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। मतलब जो स्टेप्स मैंने आज फॉलो किए हैं इनको आप लाजमी फॉलो करें, डिफरेंट कलर्स करें और शेप आउटलाइन ख़त्म करके देखें। शेप फिल यानी जो काम मैंने किए हैं वो सब आप करके देखें, ताकि नेक्स्ट जब हम पेपर कंपोज करें तो इंशाल्लाह हो सकता है नेक्स्ट हम पेपर ही कंपोज करें तो उस टाइम आपको काफ़ी आसानी होगी। सो ठीक है टीचर्स, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।